ये अस्तित्व बड़ा रहस्यमय है। यहाँ सब कुछ है, शुभ भी और अशुभ भी। सवाल ये उठता है कि आप क्या खोज रहे हैं। आपको वही मिल पाएगा जो आप खोजने के लिए तैयार हैं। तो किसी ज्ञानी जन के पास जो लोग एकत्रित होते हैं, उनमें बड़ी संख्या तो तमाशबीन लोगों की है, जिनकी कोई गहरी खोज नहीं है। एक छोटी सी संभावना बनती है कि उसी में से कुछ 1-2% लोगों के भीतर जिज्ञासा पैदा हो जाए। अभी थोड़े दिनों पहले किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू लेने वाला मुझसे पूछ रहा था कि ओशो की जीवन की साधना क्या थी। भगवान बुद्ध की साधना पद्धति में एक महत्वपूर्ण बिंदु है त्रिशरण मंत्र। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सच पूछो तो बिना एक केंद्रीय मंत्र के किसी धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। जैनियों का मंत्र है नमोकार मंत्र, 5 नमस्कार। गीता में भगवान कृष्ण बारंबार कहते हैं और अंत में 18वें अध्याय में तो बात स्पष्ट हो जाती है कि सब धर्मों को छोड़ तू मेरी शरण में आ। ईसा मसीह कहते हैं कम फॉलो मी। ठीक वही बात शिष्य का अर्थ है जो शरण में जाने को सीखने के लिए खुला हुआ है। रिसेप्टिव, ग्रहणशील, सीखने के लिए तत्परता, ये शिष्य के लक्षण हैं। बहुत लोग हो सकता है बुद्धों के पास जाएं, संतों के पास जाएं, लेकिन अधिकांश लोग शिष्य के रूप में नहीं जाते। स्वाभाविक है। देखने के लिए, परखने के लिए, गुरु की जांच करने के लिए जाते हैं। और बड़ी भीड़ तो केवल कुतूहलवश, उन्हें कोई गहरी जिज्ञासा भी नहीं है, कोई खोज भी नहीं है, कुछ जानना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, बस यूं ही तमाशबीन की तरह पहुंच जाते हैं। तो कई प्रकार के लोग एकत्रित होते हैं। बड़ी संख्या तमाशबीनों की है कि देखें यहाँ क्या हो रहा है, यह आदमी ठीक है कि नहीं। गलतियां खोजने के लिए आते हैं और निश्चित रूप से जो हम खोजेंगे वो हमें मिल जाएगा। कबीर साहब का वचन है जिन खोजा तिन पाइया। उसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये कि जो खोजते हैं वे ही प्राप्त करते हैं, और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है जिन खोजा, जिसे खोजते हैं तिन पाइया, उसे ही पाते हैं। यह संसार बड़ा अद्भुत है। आप फूल को खोजेंगे तो फूल मिल जाएंगे, कांटों को खोजेंगे तो कांटे भी मिल जाएंगे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप अच्छाइयाँ खोजेंगे, अच्छाइयों की कमी नहीं है, और बुराइयाँ खोजेंगे, बुराइयों की भी कमी नहीं है। हमने क्या दृष्टिकोण बनाया है, हम किस ढंग से खोजबीन कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है, वैसे ही परिणाम आएंगे। ये अस्तित्व बड़ा रहस्यमय है। यहाँ सब कुछ है, शुभ भी और अशुभ भी। सवाल ये उठता है कि आप क्या खोज रहे हैं। आपको वही मिल पाएगा जो आप खोजने के लिए तैयार हैं। आपकी जिसमें उत्सुकता है उससे विपरीत भी मौजूद है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा। तो किसी ज्ञानी जन के पास जो लोग एकत्रित होते हैं, उनमें बड़ी संख्या तो तमाशबीन लोगों की है, जिनकी कोई गहरी खोज नहीं है। उन्हें कुछ लेना देना भी नहीं है, बस यूं ही बहुत लोग जा रहे थे, सोचा कि अपन भी जाके देख लें। उनका आना जाना अधिकांशतः व्यर्थ जाएगा, उसका कोई परिणाम होने वाला नहीं। एक छोटी सी संभावना बनती है कि उसी में से कुछ 1-2% लोगों के भीतर जिज्ञासा पैदा हो जाए। इससे ज्यादा की संभावना नहीं होती। 1-2% वास्तव में सत्य की खोज में लग जाएं।
अभी थोड़े दिनों पहले किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू लेने वाला मुझसे पूछ रहा था कि ओशो की जीवन की साधना क्या थी, क्या वो ध्यान मार्गी थे कि भक्ति मार्ग के उपासक थे। मैंने कहा क्षमा कीजिए, इन दोनों में से वो कोई नहीं थे। वो सत्य के खोजी थे। ऐसा रेयरली होता है। ओशो भक्त नहीं थे, ना ही वो ध्यान की तलाश कर रहे थे। हां, ध्यान मिल गया ये अलग बात है। वो सत्य के खोजी थे। उन्हें जो चीज जीवन में तकलीफ दे रही थी वो था जिंदगी के झूठ। हर जगह झूठ झूठ झूठ। औपचारिकताएं, एटिकेट्स, मैनर्स, सब झूठ। भीतर कुछ, बाहर कुछ और। धर्म ग्रंथों, शास्त्रों में जो चीजें लिखी हैं बड़ी बड़ी, बस शब्द ही शब्द हैं, कोई भाव उनके पीछे नहीं। तो संसार के जो लोग कर रहे हैं क्रियाकलाप, बोल रहे हैं, वह सब झूठ। धर्म के नाम पे जो चल रहा है वह झूठ। तो उनकी पीड़ा थी कि फिर सत्य क्या है, कुछ है भी कि नहीं। अगर है तो उसकी तलाश की जाए। जो चल रहा है जिंदगी में, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। विशेषकर अपने प्रियजनों में 3 लोगों की मृत्यु, उससे जो चोट लगी, पूरे जीवन की सत्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि जहां मौत ही हो जानी है वहां जीवन भी फिर सत्य नहीं, सपने जैसा ही है। अभी था, अभी नहीं है। सपने की पहचान क्या है? यही तो पहचान है। जब हम रात को सोने जाते हैं, कोई सपना नहीं था, फिर अचानक एक कहानी शुरू हुई और नींद टूटी, अचानक वो कहानी समाप्त हो गई। पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं है, बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि है। यह प्रतीति निश्चित रूप से झूठी है। सुबह हमारी नींद टूटती, हम कह पाते हैं कि सपना था। कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि थोड़ी देर पहले वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वास्तव में है और अभी अभी गायब हो गया। इससे पता चलता है कि पहले भी नहीं था वो, सिर्फ आभास, जस्ट एन अपीयरेंस। सत्य की परिभाषा यही होगी कि जो सदा था, अभी है और सदा रहेगा। जिसकी सत्ता है वह सत्य है, दैट विच एग्जिस्ट्स। और सपना जो है नॉन एग्जिस्टेंशियल है, उसकी कोई सत्ता नहीं है, उसमें कोई वास्तविकता, कोई तथ्य नहीं है, कल्पना मात्र, एक झूठी कहानी। तो ओशो की जो पीड़ा थी वो असत्य से थी, और जो खोज वे कर रहे थे वह सत्य की तलाश थी। हाँ, इनडायरेक्टली उन्होंने देखा कि जितने जागृत होते जा रहे हैं उतना सत्य पकड़ में आता है। और जिस ढंग से सब लोग जी रहे थे, मैं जी रहा था, उस ढंग से चलते हैं तो सपने ही सपने हैं। सपने के होने के लिए नींद जरूरी है, उसके बिना सपने नहीं हो सकते। तो ओशो के जीवन में जो होश की, ध्यान की घटना घटी, वह डायरेक्ट नहीं थी, इनडायरेक्ट वे में सत्य की तलाश में वो जागे, चौंके। तो पोस्टकास्ट में मैंने उन व्यक्ति को बताया कि ना वो भक्ति की साधना किए, ना वो ध्यान की साधना किए। उनकी जिज्ञासा कुछ और थी, सत्य की तलाश थी। हाँ, उस तलाश में उन्होंने पाया कि जागरण घटित हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस सधने लगी। क्योंकि इसके बिना सत्य और असत्य में भेद करना संभव नहीं। नींद में तो कुछ पता नहीं चलेगा।
जब हम बुद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं गौतम सिद्धार्थ के लिए तो याद रखिएगा यह नाम दिया गया नाम है और बुद्ध का अर्थ होता है द अवेकन्ड वन, वह जो जाग गया। नाम तो उनका गौतम सिद्धार्थ था, माता पिता के द्वारा दिया गया, लेकिन वे जागे। अर्थात हम सब एक प्रकार की आध्यात्मिक मूर्छा में, स्पिरिचुअल स्लीप में जी रहे हैं। हमारा होश बस काम चलाऊ है, अपनी दिनचर्या के काम धाम हम निपटा लेते हैं किसी प्रकार, बस इतना सा थोड़ा सा होश है। ऐसे तो शराबी भी लड़खड़ाता हुआ आधी रात को आखिर शराब घर से अपने घर पहुंच ही जाता है। थोड़ा भटकता है, थोड़ा गिरता है, थोड़ी चोट खाता है, मगर पहुंच जाता है। उससे भी कहोगे तुम बेहोश हो, को मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं मैं तो होश में हूं। देखिए अपने घर पहुंच गया, अगर बेहोश होता तो कैसे आता। तो माना कि होश है उसको, लेकिन बहुत कम, बस काम चलाऊ। ठीक ऐसे ही हम जिसे अपना होश कह रहे हैं, जस्ट फॉर द नेम्स सेक, नाम मात्र को, काम चलाऊ। होश इससे और ज्यादा भी हो सकता है, और हम जानते हैं कभी कभी खतरे के क्षणों में हम अत्यंत जागृत हो जाते हैं, लेकिन खतरे के क्षण टल जाते हैं, हम फिर अपने वापस मूर्छा में पहुंच जाते हैं, प्रमाद में। तो बुद्ध का अर्थ है अमूर्छित जीवन जीने वाला, अप्रमाद की स्थिति में रहने वाला, जो हमें कभी कभार क्षण भर को खतरे के समय महसूस होता है, वैसा होश उसे हमेशा बना रहता है, किसी खतरे की वजह से नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में, शांति और विश्राम की अवस्था में, गहन होश। और तब सत्य का एहसास होता है। तो कुछ लोग जिनके अंदर सत्य की जिज्ञासा पैदा हो गई है, वे ज्ञानी जन के साथ गहराई से जुड़ते हैं। अब कुछ बात मैचिंग कर रही है, वो तमाशबीन नहीं है, कोई मनोरंजन करने कि प्रवचन में समय काटने के लिए आ गए हैं, ऐसा नहीं है। अब उनके भीतर कुछ जिज्ञासा उमग आई, तलाश में लग गए, खोजी बने। फिर और गहराई आती है, एक विद्यार्थी भी खोजता है, लेकिन वह जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो आरंभ में ऐसा ही होगा कि हम जानकारी प्राप्त करने में उत्सुक होंगे, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि जानकारी से कुछ बात नहीं बनती, कुछ अनुभव होना चाहिए। किसी ज्ञानी जन की बात सुनकर हमको अच्छा लगा, इतना पर्याप्त नहीं है, अब हमें खुद प्रयोग में उतरना होगा। अब यहां से और गहराई शुरू होती है कि सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, पढ़ लिया, लेकिन इससे कोई तृप्ति नहीं मिल रही। हम मिठाई के स्वाद के बारे में कितना ही पढ़ लिख लें, मीठा तो हमको अनुभव में नहीं आया। फिर यह अतृप्ति भीतर पैदा होती है कि मुझे मिठाई के बारे में नहीं जानना, मुझे मीठा ही चखना है। सत्य के विषय में नहीं जानना, सत्य को अनुभव करना है, जीना है। अब यहां से वह व्यक्ति साधक बनना शुरू होता है। अब सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, अब वो साधना करने के लिए तैयार है, अपने आप को बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए तैयार है। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करके उसे अपना अहंकार पुष्ट नहीं करना है कि मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, नहीं। अब रूपांतरण, मेरे जीवन में परिवर्तन हो। कठिन है अब यात्रा, खुद ही कुछ करना होगा, डूबना होगा, अनेक कठिनाइयां होंगी, अनुभव से वो भी सीखना होगा, समझना होगा, फिर उसके पार जाना होगा। बेहोशी में जीने के पुराने पैटर्न हैं हमारे, पुरानी आदत हैं, वो इतनी आसानी से नहीं टूट जाते। वो पैटर्न ऐसे समझना एडिक्शन की तरह है।
हम छोड़ना भी चाहते हैं, समझ भी गए, लेकिन समझ इतनी पर्याप्त नहीं है। वो पैटर्न बड़े मजबूत हैं, उनकी जंजीर, उसके बंधन में हैं हम, वो बार बार उभर आएंगे। धीरे 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 उन पैटर्न के पार हम जा पाएंगे, इसलिए साधना करनी होगी। अब इसके आगे एक और फिर कठिनाई आती है, जब हम कुछ साधते हैं, श्रम करते हैं पाने के लिए, उसके साथ अहंकार जन्मता है। साधक को ये लगता है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, जैसे दुनिया में सब जी रहे हैं, मेरे जीवन की मंजिल बड़े ऊंचे स्तर की है, मैं उसकी खोज में हूं। निश्चित रूप से वह सामान्य व्यक्ति अब नहीं रहा। संसार के लोग जो खोज रहे थे, उससे हटके, उससे भिन्न कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण की तलाश में वह है, और वह मेहनत भी कर रहा है। जहां कर्ता भाव होगा वहां अहम भाव निश्चित रूप से पकड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इससे कैसे पार पाएं। अहंकार से छुटकारा पाना ऐसा है जैसे हम अपने ही जूते के बंद पकड़ के स्वयं को उठाने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम फिर कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश से ही हमारा कर्ता भाव, हमारा ईगो फुलफिल होता है। तो इस बात में भी हमें घमंड हो जाएगा कि देखो, मैं अहंकार के पार जाने का प्रयास कर रहा हूं। अब हम मुसीबत में फंसे, अब हमारा प्रयास काम नहीं आने वाला। तो जहां तक हमारी मेहनत काम आ सकती थी, वहां तक हमने अपनी मेहनत की, और एक जगह हम ऐसी पहुंच गए जहां अब हमारी मेहनत भी काम नहीं कर रही। अब यहां पर श्रद्धा का, समर्पण का, शरण भाव का महत्व समझ में आता है। किसी के चरणों में हम स्वयं को छोड़ सकें तो बात बनेगी, वरना ये अहंकार कैसे छूटेगा। अब कुछ प्रसाद की वर्षा हो, कुछ कृपा बरस जाए, अर्थात हमारे कर्म से कुछ ना होने वाला, अब कुछ ऊपर से एग्जिस्टेंशियली हो जाए, तो उसमें हमारा अहंकार कभी भी घनीभूत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे किए तो वह नहीं हुआ। वह गुरु ने किया कि प्रभु ने किया कि हम जो भी नाम दें, उसमें करने वाले हम नहीं हैं। तो यहां पर शरण भाव, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव काम आता है। तो ये कुछ स्टेप्स मैंने आपसे कहे, कैसे कोई व्यक्ति कुतूहल से जिज्ञासा में पहुंचता है। जिज्ञासा करते करते उसमें से कुछ प्रतिशत थोड़े से लोग साधक बन जाएंगे। साधना करने वालों में से कुछ प्रतिशत लोग उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां उनको लगने लगेगा कि मैं जो कर सकता था वो मैंने कर लिया, अब इसके आगे मेरा वश नहीं चलता, और एक अटकाव खड़ा हो रहा है, मेरा अहंकार घना हो गया है, इसके पार जाना मेरे वश के बाहर है। अब यहां पर हम कहीं झुक सकें तो बात बन जाएगी। चाहे कुछ गुरु के प्रति, चाहे किसी प्रभु के प्रति, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति आप क्या नाम देते हो, बहाना क्या है झुकने का, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप झुक गए यानी अहम भाव छूट गया, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई शिष्य झुक गया और जिसके प्रति झुका वो कोई सतगुरु भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका शरण भाव में जाना काम कर गया। वह शिष्य बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, यद्यपि जिसे वह गुरु समझता था वह स्वयं ही अभी नहीं जागा था। लेकिन ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। पत्थर की मूर्ति के आगे भी ये व्यक्ति झुक जाता, असली बात थी इसका झुकना, तो भी बात बन जाती। अब पत्थर की मूर्ति तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो जो चीज काम कर रही है
वो है शरण भाव में जाना। इस बात को खूब अच्छे से समझिएगा। गुरु कोई चमत्कार नहीं कर रहा है। सच पूछो तो गुरु कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक माहौल बन गया जहां हमारे भीतर श्रद्धा उपज गई और हमें लगा कि हम झुक सकते हैं, हम अर्पित हो सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। इसलिए मैंने कहा, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, कि त्रिशरण मंत्र हो बौद्ध धर्म का, वे सभी शरण भाव पर आधारित हैं। अर्जुन 17 अध्यायों तक संघर्ष करता रहा। सारे संघर्ष अहंकार के संघर्ष हैं। और वो क्षत्रिय है, योद्धा है, लड़ाकू है। जिस प्रकार से बाहर दुनिया से लड़ सकता है वो, ठीक वैसा ही संघर्ष उसने भगवान कृष्ण के संग किया। यहां तलवार नहीं तर्क चला रहा था, ढंग वही था। और अंततः बात समझ में आ गई कि मैं कितनी भी बहस करूं और कृष्ण भगवान मुझे कितना ही समझा दें, इससे कुछ होने वाला नहीं। अंततः वह श्रद्धा भाव में डूबा। 18वें अध्याय पहुंचते पहुंचते एक बात स्पष्ट हो गई कि जिस व्यक्ति से मैं बहस कर रहा हूं, यह बहस करने योग्य है नहीं। झुका और उस झुकने से बात बनी। कृष्ण ने जब कहा सर्वधर्म्यान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, वहां जाके बात बनी। तो बुद्ध की साधना पद्धति में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, शरण भाव। याद रखिए, यह कब काम आता है? साधना के अंतिम सोपान में। किंतु अगर हम आरंभ से ही इस भाव में डूब रहे हैं तो हमारे लिए अंत में छोड़ना आसान हो जाएगा। अगर हम आरंभ से ही अकड़ के चल रहे हैं, अपने घमंड में जी रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है कि अंत में भी हम छोड़ पाएं। हर चीज का एक एडिक्शन, आदत पड़ जाती है और आदत से बाहर निकलना बहुत कठिन है। शराब और सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है, आदत के बाहर निकलना बहुत कठिन है, दूभर है, हमने ही निर्मित की है और कोई ठोस वस्तु नहीं है कि उसको छोड़कर आप अलग हो जाओ। वो हमारा पैटर्न बन गया है। इसलिए बुद्ध का जोर शुरुआत से ही शरण भाव की साधना, इस भावना में डूबो। भगवान महावीर का भी जोर पंच नमस्कार आरंभ से ही, ताकि धीरे 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 तुम इस पैटर्न में ढलो। ये काम तो आएगा बाद में, लेकिन जिसने पहले से अभ्यास किया है उसके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा, और जिसने अभ्यास नहीं किया है उसको बहुत मुश्किल पड़ेगी। अचानक एक नई चीज मुश्किल हो जाएगी।